नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। ये हम अपने गुरुदेव भगवान की चित्रकूट पीठासुर की जो भावार्थ बोधनी है उसका पाठ कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है भरत मिलाप। अब भरत जी के ऊपर सारी बातें कह दी गई हैं कि तुम जैसा कहो वैसा हमने अगले वीडियो में आपको बता रखा है। उसके बाद ये प्रसंग है, तो जैसा भी आप सबको लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कयउ सुतल सती भाव, प्रेम प्रपंच के झूठ पुरे जाने मुनि रघुराव। भूपति मरमन प्रेम पन राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देख न जाई विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। मैं सकल अनरत कर मूला, मोह मन समुझे सयौ सब सूला। भरत जी अपने आप को दोषी बता रहे हैं। सभा में भरत जी रो रहे हैं, विकल हो रहे हैं और अपने आप को दोषी बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि मेरे कारण सभी माताएं व्याकुल हैं, दुखी हैं। सारे नगरवासी आपके वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं। सारे नगर नारी जलने जा रहे हैं आपके विरह में। मैं इन सब पूर्ण अनर्थों का कारण हूँ। भरत जी अपने आप को दोषी बताते हुए सब अनर्थों का कारण भरत जी अपने आप को बता रहे हैं कि मैं इन सब अनर्थों का कारण हूँ। सुन बन गमन कीन रघुनाथा, करे मुने बेस लखन सिय साथा। बेनोवा पनहिनिए पया दे पाए, शंकर राखी रहुए धाये। बौरे निहारे निषाद सनेऊ, कुलेस कठिन और भयउ न बेऊ। अब सब आँखिनी देखेऊ आई, जियत जीव जड़ जरय सहाई। जिनने रखे मग सापिन बीची, तजय विषम विषतापस तीछी। जिनको देख करके, किसको देख करके? भगवान राम को देख करके सांप और बिच्छू भी अपना विषैला सर छोड़ देते हैं, वो भी अपने विष का त्याग कर देते हैं। लेकिन भयंकर विष और तीक्ष्ण तमोगुण से उत्पन्न क्रोध को छोड़ देती है। ऐसी सांप बिच्छू भी ते रघुनंदन लखन सिया, अनहित लागे जाए। तासु तनय तज दुसह दुखे, देव सहावय काय। बे रघुन बेही रघुकुल के नंदन और रघु अर्थात जीव मात्र के आनंद देने वाले श्री राम लक्ष्मण भगवती सीता जी, जिसके कई को अनहित अर्थात सत्य प्रतीत हुए, उसके कई ने उसके कई के पुत्र मुझ भरत को छोड़कर विधाता और किसी के असहनीय दुख नहीं सहोगे। अर्थात ऐसे निष्ठुर माता के पुत्र को ही यह असहनीय दुख सहना होगा। ऐसी मेरी कठोर माता थी जिसके के देख करके सांप और बिच्छू भी बस छोड़ देते थे, तो अपनी केकई माता को भरत जी कठोर बता रहे हैं। सुनयते विकल भरत भरवानी, आरती प्रीत विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खवारू, मनऊ कमल वन परे हो तो सारो। अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। भोले उचित वचन रघुनंदु,
दिन कर कुल कैरव रवि चंदो। कैरव वन चंदू तात जाय जनि करो गलानी। ईदय दीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे। पुण्य सलोक तात तर तोरे। तब भगवान जब ने देखा कि भरत जी इतने दुखी हो रहे, अपने आप को दोषी मार रहे हैं, तब भगवान राम ने क्या कहा भरत जी से, हे भैया भरत। जे भगवान राम कह रहे, हे भैया भरत, जीव की गति ईश्वर के अधीन जानकर तुम मन में व्यर्थी गलानी कर रहे हो। जीव की गति को जान करके तुम व्यर्थी अपने मन में गलानी को कर रहे हो। अपने मन में गलानी मत करो। ऐसे कहने लगे, हे भैया भूत वर्तमान भविष्य नामक तीनों कालों में स्वर्गलोक मृत्युलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों में और मेरे मन में सभी पुण्य श्लोक तुम्हारे नीचे है। तुम सर्वश्रेष्ठ पुण्य श्लोक हो। और क्या करें, तुम सर्वश्रेष्ठ पुण्य श्लोक हो। ये हमारी छत पे कल से बिल्ली का बच्चा आ गया है, जो कि न जाने बिल्ली क्यों छोड़ गई भगवान। इसीलिए कहते हैं भगवान नाम संकीर्तन और अच्छे कार्य जीवन में हमें करते रहना चाहिए। वरना के बता बिल्ली छोड़ गई है, अब वो क्यों सारी तो रात नहीं सोया है, इतना दिन हो गया अभी तक आई नहीं है। जाने दूध कुत्ते उत्ते खा गए, क्यों नहीं आई है कि जाने भूल गई है। भगवान जाने वो कितना परेशान है वो जीव। इसीलिए कहते कि लख 84 में खाएगा गोटा और दर दर जन्म तुझको मरना पड़ेगा। काया का घर खाली करना पड़ेगा। यह अपना जो भारे का मिला हुआ इतना बड़ा जो तन है, यह एक ना एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए इस तन से जितना हो सके अच्छे कार्य कर लो। अच्छे कार्य नेक कमाई कर लोगे, जो बुरे कार्य किए उसके लिए तौबा कर लो। अच्छे अच्छे कार्य करो जिससे कि अपना कल्याण कर लो। वैसे तो यदि खेत में कभी भी जो खेत बो दोगे वह कर्म तो आपको कर्मों के अनुसार दंड तो भोगना ही भोगना पड़ता है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा और जो जस करे सो तस फल चाका। लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम सर्वश्रेष्ठ पुण्य श्लोको। पुण्य श्लोको न लो राजा, पुण्य श्लोको दृष्टरा, पुण्य श्लोको विदेयस्य, पुण्य श्लोको जनार्दना। उपआनत तुम पर कुटिलाई, जाए लोक पर लोक न साई। दोष दे जननीय जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। जिन गुरुजनों की सभा नहीं सही है, जिनने साधुओं की सेवा नहीं की है, उन लोगों के लिए दोष है। हे भरत तुम अपने आप को दोषी मत मानो। यह कौन कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं। तुम अब माँ बंद करके कथा सुन लो। न जाने किस जन्म के कांडे से बिल्ली की योनि को भोग रही हो। बैठ जाओ सुन लो, वरना हमें क्या है, प्रत्येक जीव से और कष्ट में पड़े हुए जीव से तो बहुत भगवत साक्षात्कार होता है। क्योंकि न जाने कब हम किस जीव में किस योनि में चले जाएंगे। इसलिए यह मनुष्य तन मिला है भैया, इसको सार्थक कर लो तो कर लो। नाम जप से सबसे स्वर्ग कल युग केवल, नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। उड़ते बैठते चलते फिरते जब भी टाइम मिले हर नाम संकीर्तन करते रहो। सीताराम 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 जपते रहो, इसी से सबका कल्याण होना है भैया। मिटे है पाप प्रपंच सब, अखिल मंगलवार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमेरत नाम तुम्हारे। भैया
आपके भरत भरत इस नाम का स्मरण करते ही सभी पापों का प्रपंच अर्थात विस्तार समूह मंगलों का भार नष्ट हो जाएंगे। लोक में सुयश होगा, आप परलोक में सुख में होगा। यह तो भगवान राम कह रहे हैं भरत के लिए। और जब नाम रखा था तो वशिष्ठ जी ने भी क्या कहा था कि विश्वभरण पोषण कर जोई ओता कर नाम भरत यस होई। इस चौपाई का जो कोई भी पाठ करेगा, विश्वभरण पोषण कर जोई, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की भोजन खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं रहेगी। वह दूसरे को भी भोजन कराने की सामर्थ्य रखेगा। यहाँ भगवान कह रहे हैं मिटे पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख है सुमिरत नाम तुम्हार। यह लोक परलोक सब समझ जाएंगे तुम्हारा सुमिरन मात्र करने से। हे भरत, तुम्हारा नाम लेने से, भरत 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 कहने से लोगों के जीवन के सभी अमंगल समाप्त हो जाएंगे। यह सब गुरुदेव की कृपा से यह सब हमें एक एक से बढ़िया सारे अर्थ सुनने को मिल रहे हैं। भैया जब भी किसी का टाइम हो, भगत प्रेमी हो, तो एक बार हमारे गुरुदेव भगवान की जो भावार्थ बोधनी है उसका भी पाठ कर श्रवण करना, रामचरितमानस कर लेकर के आना और इसका पाठ श्रवण करना। फिर आप देखना कैसे कैसे भाव गुरुदेव भगवान लिखे हैं। कयो स्वभाव सत्य से बसा की, भरत भूमि रहे राहो रे राखी। तात को तर्क कराओ जन जाए, बेर प्रेम नहीं दुराए। हे भैया तुम कुतर्क मत करो, प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिप सकता है। यदि कोई प्रेम करता है तब भी दिखता है और कोई बैर करता है तो वो भी दिखता है। इसलिए भैया ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि ये कभी छिप नहीं सकती। इसलिए तुम मत अपने मन में ग्लानि करो, ना कुछ वो करो। मैं शंकर जी की शपथ खा करके कहता हूँ, ए भरत तुम किसी प्रकार की अपने मन में ग्लानि मत ले आओ। मुनिगण निकट बिरह मृग जाई, बाधक बधे कबि लोके पराई। हिता न हित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निदाना। देखो भरत, अबोध पक्षी और हिरण भी शांत अहिंसा प्रिय मुनिगणों के निकट चले जाते हैं और हिंसक कसाई को देखकर स्वयं भाग जाते हैं। जब अज्ञानी पशु और पक्षी भी अपना हित और अनित समझते हैं, तब तो मनुष्य के शरीर तो गुणों और अज्ञान का कोष है। फिर तो मनुष्य शरीर में तो सब कुछ ही जान सकते हैं। तात तुम्हें मैं जानऊनी के, करों का असमंजस जी के। राके उराए सत्य मोहि त्यागी, तनु पर हरे प्रेम पन लागी। तासु वचन मेटत मन सोचू, तय तय अधिक तो मार सकोचू। ता पर गुरु मोए आयुष दीना, अबस जो कहूँ चै सोई लीना। ए भैया मैं तुम्हारी अच्छी प्रकार से जानता हूँ, अपने मन में असमंजस क्यों करूँ। महाराज पिताजी ने मुझे त्याग कर सत्य की रक्षा की और प्रेम और प्रतिज्ञा के लिए अपने शरीर छोड़ दिया। उनका वचन रूप आदेश मेटने अर्थात मिटा देने में मुझे अत्यंत शोक हो रहा है। उससे भी अधिक है मैं तुम्हारा सकोच। उस पर गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है, तुम जो कहोगे मैं वही अवश्य करना चाहूँगा। भगवान कह रहे हैं भरत जी से कि मैं गुरु की आज्ञा का भी पालन करूँगा। मन प्रसन्न करे सकुच तजे, तजा कयो करो सोई आज। सत्य संदर रघुबर वचन, सुने वासुकी समाज। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजय बिहारी।
सुरगन सहित समय सुर राजू सोचई चाहत होन काजू करता उपायो बनत कचुनाई राम सरस सब गे मन माई बौर बेचारे परस्पर काई रघुपति भगत भगत बसाई सुध करे अम्ब रीस दुर्वासा सुध करे अम्ब रीस दुर्वासा बेसुर सुर पते निपट निरासा सये सुर न भो काल विषादा नरारी किए प्रगट पहलादा लगे लगे कान कहे धुनि माता अब सुर काज भरत के आता। देवताओं ने बहुत काल तक कष्ट सहे। इसके पश्चात प्रहलाद ने श्री नरसिंह देव को प्रकट कर दिया। सभी देवता सिर पीट पीट कर एक दूसरे के कान में लगकर कहने लगे कि अब तो भरत के हाथ में ही देवताओं का कार्य है। आन उपाय न देखिए देवा मानत राम सुसेवक सेवा यस प्रेम सुमि रत सब भरतई निज गुणशील राम बस करतई सुन सुमिरत सुर गुरु कहु भल तुम्हारा बड़भाग सकल सुमंगल मूल जगह भरत चरण अनुराग। देवताओं को मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति ने कहा तुम्हारा बहुत बड़ा श्रेष्ठ भाग है क्योंकि श्री भरत के चरणों में प्रेम संसार के सभी सुमंगलों का मूल है। देवगुरु बृहस्पति ने कहने लगे क्योंकि देवता सोचने लगे ना कि अब तो भरत करेंगे वही होगा। सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सत सरेस सोहाई भरत भगत तुम्हारे मन आई तजो सोच विधि बात बनाई। से श्री सीता के पति भगवान श्री राम के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुहावनी है। तुम्हारे मन में श्री राम के सेवक श्री भरत की भक्ति आ गई है। देवताओं चिंता छोड़ दो विधाता ने सब बात बना दी है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय भरत लाल की जय। देखो देवपति भरत प्रभाऊ सहज स्वभाव बेबस रघुराऊ मन तेरा कहू देव डर नाई भरत जाने राम पछताई सुन सुर गुरु सुर सम्मत सोचू अंतरयामी प्रभु है सकोचू निज सिर भार भरत जिय जाना करत कोटि विधि और अनुमान कर बेचारे मन दीनी ठीका राम रजाय सो आपन टीका निजपन तजरा क्यों पन मोरा छो सने यकीन नहीं तोरा। उनके विचार करके मन में एक ठीक दिया और तथा निश्चय किया कि भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन अपने लिए बहुत अच्छा है। इसके पालन में अपनी भलाई है। भगवान श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा की। मुझ पर उन्होंने ममता और स्नेह थोड़ा नहीं किया और तात बहुत किया है। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ करे प्रणाम बोले भरत जोरी जलज जुगहात। तब भरत भैया हाथ जोड़कर भगवान राम जी से क्या बोले सुनो। काव स्वामी कृपानुग्रह अंतरयामी गुरु प्रसन्न सा एवं अनुकूला मिटी मलिन मन कलपित सूला अप डर डरे उन सोच समूल
रवि है न दोष देव दिस भूले मोर अभाग मात कुटलाई विधिगत विषय काल कठिनाई पाँव रोप सब मिल मोहि गाला प्रणत पाल पन आपन पाला यह नई रीति यह नई नीति न राहो रे होई लोकौ वेद विदित नहीं गोई जगन बल बल एक गुसाई कय होय बल का सुबलाई देव देव तर सरे ससुबाऊ सनमुख विमुख न काऊ काऊ जाय निकट पहचान तरो छास मन सम सोच मागता विमत पाव पल राहु रंक बल पोच मंगल भवनय मंगल यारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी लके सब वेद गुरु स्वाम सनेऊ मुठो क्षोभ नहीं मन संदेहू अब करुणा कर कीजिए सोई जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। सब प्रकार से गुरुदेव एवं स्वामी अपनी श्री भगवान राम के स्नेह को देखकर मेरा क्षोभ मिट गया है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है संदेह नहीं है। हे करुणा की कान भगवान श्री राघव जी अब वही कीजिए जिससे दास का हित हो और आपके चित्त में छेद भी न हो। जो सेवक साहेब ही सकोची निज हित चढ़े तासो मति पोची सेवक हित साहेब सेवकाई करे सकल सुख लोभ बियाई स्वार्थ नाथ फिरे सबई का ये रजाई कोटि विधिनी का यह स्वार्थ पर मारत सारू सकल सुखत फल सुगत सिंगारू देव एक विनती सुनि मोरी उचित होए तस करब बहोरी तिलक समाज साज सब आना करिय सुफल प्रभु जो मनवा माना। भरत जी के मन की गलानी राम जी के समझाने पर मिट गई और सब देवताओं से कहने लगे कि क्या उचित रहेगा। वह सब आप सभी देवता है वही कार्य करो जिस जो उचित हो। सानुज पटहि मोहि बने कीजिए सब सनात न तरु फेरिए बंधु दो नात चलो में साथ न तरु जाहे बन तीनू बाही बौरिय सिय सहित रघुराई जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई देव दीन सब मोहि सिर बारू मोरे नीति न धर्म विचारू कयो बचन सब स्वार्थ हेतु रतन आरत के चित चेतु उतर दे सुनि स्वामी रजाई सो सेवक के लाज लजाई असमय अवगुण उदय गाधु स्वामी स्नेह सराहत साधु अब कृपाल मोहि सो मत भावा सकच स्वामी मन जाय न पावा प्रसन्न मन सकुच तजी जो जय आयुष देव सो सिर धरि धरि करिए सब मिटिए न अनट अवरेव मंगल भवन मंगलादि सरस्वती।
क्योंकि भरत प्रसंग बड़ा है। रामचरितमानस में अयोध्या कांड सबसे बड़ा कांड है, इसलिए इसमें अभी क्या है कि भरत मिलाप की कम से कम नहीं हमारा अनुभव कहता है कि 10 ब्लॉक तब भी बनेगी, जबकि हम बड़े बड़े ब्लॉक बना रहे हैं। अब यहाँ ही हमें समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा हो जाता है बहुत। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जय आयुष दे, सो तेरा धर धर करब सब मिटाए अनट बरीब, अक्षर में और अर्थ में गरीब मंगल भवन जय 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 हनुमान गोसाई, करो कृपा गुरुदेव की नाई। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।